हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आपका आज सिलेक्शन प्रोसीजर रिलीज किया है उसके बारे में। सो मेनली अभी तक जिन बच्चों ने भी सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है उनको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना है, ताकि आप जब फॉर्म भरें तो ये गलती ना करें। डीयू ने आज ऑफिशियली कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको बता रखा है कि वो कौन से सीयूईटी के फॉर्म एक्सेप्ट करने वाले हैं और कौन से फॉर्म वो रिजेक्ट करेंगे। तो मेनली आपको ये वीडियो एंड तक देखना है ताकि आप अपने फॉर्म में ये मिस्टेक ना करें। सो चलिए हम प्रोसीड करते हैं वीडियो में। सबसे पहली बात जो डीयू ने बताई है, हम बात करते हैं सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स की। तो आपने सीयूटी के एलिजिबिलिटी में देखा होगा कि डीयू क्या एक्सेप्ट करने वाला है। उन्होंने दो कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल दिए हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। सबसे पहले वो कौन से फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे? जिन बच्चों ने लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज ली है, प्लस मैथ्स डोमेन सब्जेक्ट में कंपल्शन है, एंड 2 सब्जेक्ट फ्रॉम B1। ठीक है, ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। कॉम्बिनेशन 1 ये है। अगला कॉम्बिनेशन उन्होंने बता रखा था कि या तो आप लिस्ट ए में से लैंग्वेज, तो वो तो है ही, साथ में आप अकाउंटेंसी ले सकते हैं, प्लस में आपको कोई 2 सब्जेक्ट लेना है, और उनमें से 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपका B1 में से होना चाहिए और एक सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट होगा आपका वो B2 में से हो सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट आपको याद रखना है वो B1 में से ही होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला आपको ये बात याद रखनी है कि कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, अगर आपने इन सब कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉम्बिनेशन आपको दे रखा है, आपको इनमें याद रखना है कि अगर आपने इनमें से कोई से भी चूज करा है तो आपका फॉर्म सही है, आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कि स्कोर कैसे वो आपको एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो मेनली आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है, अगर किसी बच्चे ने इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स ले रखा है तो वो T1 मान लिया इन्होंने, और दूसरे बच्चे ने लिया इकोनॉमिक्स, आपका अकाउंटेंसी, इंग्लिश और एंटरप्रेन्योरशिप, वो T2 मान लिया। मतलब आपको याद रखना है, आपने आपने भी एग्जाम दे रखा होगा दो आपका डोमेन का, आपका T1 भी आपने सेलेक्ट रखा सब्जेक्ट और T2 भी कर रखा होगा, तो जिसके अंदर आपके बेस्ट सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, बेस्ट स्कोर इसमें आएंगे, वो DU वही एक्सेप्ट करेगा। आपको ये चिंता नहीं करनी कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप लिया है, आपके उसमें ज्यादा नंबर आए, और DU जिसमें कम है वो एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। जिसमें आपके स्कोर ज्यादा आए होंगे DU भी वही एक्सेप्ट करने वाला है। ठीक है, जैसा आपको क्लास 12th में होता था कि टॉप स्कोर जो होते थे आपके 3 में वही वो एक्सेप्ट करता था, सेम यहाँ पे भी आपका होने वाला है। फर्क इतना है कि आपको सीयूटी का एग्जाम देना है और उसके अंदर जो आपके स्कोर आएंगे बेस्ट वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली बीकॉम ऑनर्स की। अब सेम इसी तरह से आपको अगले कोर्सेज की बात कर लेते हैं बीकॉम की। बीकॉम के अंदर भी आपको याद रखना है कि आपको क्या क्या लेना है। सबसे पहले उन्होंने दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे भी सेम आपका, लिस्ट ए में से एक लैंग्वेज जो कि है आपका कंपल्शन, सेकेंड आपको 2 सब्जेक्ट लेना है B1 में से, और एक सब्जेक्ट लेना है आपको, या तो वो B1 में से वापस से हो सकता है या B2 में से लेना ले सकते हो आप। ठीक है, तो मेनली आपको मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन वन आपको बन सकता है, एक आप लैंग्वेज लिया जो कि इंग्लिश हो सकता है, 2 सब्जेक्ट B1 में से जैसे आपका अकाउंटेंसी और आपका मैथमेटिक्स हो गया, थर्ड आपका कॉम्बिनेशन में आ जाएगा B1 में से या B2 में से कोई सब्जेक्ट। ठीक है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप ले लिया जो कि आपका B2 का सब्जेक्ट है, तो ऐसे आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा पहला। दूसरा बच्चा ये हो सकता है कि उसने लैंग्वेज ले लिया जिसमें इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी ले सकता है वो। दूसरा आपका कोई एक सब्जेक्ट B1 या B2 में से ले सकता है। थर्ड उसने जनरल टेस्ट दे दिया, तब भी वो बीकॉम के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात ये है, जब हम यहाँ पे देखो, आप तो यहाँ पे T1 में से, T2 में से, T3 में से आप कोई से भी कोर्स एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके कॉम्बिनेशन वो बन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको करके, कि आपने इंग्लिश ले रखा है, बिजनेस स्टडी ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, अकाउंटेंसी ले लिया, ये आपका T1 बन गया। अगला आपका किसी बच्चे ने इंग्लिश ले रखा होगा, BST ले रखी होगी, इकोनॉमिक्स और फिजिकल एजुकेशन। अब जिसमें बेस्ट स्कोर होंगे आपके वही एक्सेप्ट करेंगे वो उसको। ठीक है, ये बात सही है। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है, किसी बच्चे ने अगर सिर्फ इंग्लिश और जनरल टेस्ट ले रखा है तो आप ये सोचो कि आप भी बीकॉम के लिए एलिजिबल हो, तो ये बात आपको याद रखनी है कि आप एलिजिबल नहीं हो, ये कॉम्बिनेशन DU एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो यही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको उसमें B1 का कोई सब्जेक्ट जरूर लेना है, B1 या B2 में से कोई एक सब्जेक्ट, ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। ठीक है, बच्चे यही गलती कर रहे हैं कि वो इंग्लिश ले रहे हैं, जनरल टेस्ट ले रहे हैं, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट के अंदर वो कुछ चूज नहीं कर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डोमेन के अंदर भी आपको B1 और B2 में से चूज करना कंपल्शन है, तभी आपको बीकॉम के लिए DU में एलिजिबल हो पाओगे एडमिशन के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अगली बात कर लेते हैं हम अगले कोर्सेज की। तो अगला कोर्स हम ले लेते हैं आपका BSc बायोकेमिस्ट्री। इसमें भी एक आपकी जो कंपल्सन चीज है वो ध्यान रखनी है,
आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्या क्या बोला है कॉम्बिनेशन 1 में, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपका बायोकेमिस्ट्री, जो आपको बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री एक ही चीज है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला आपका कॉम्बिनेशन 2 क्या है आपके पास, या तो आप मैथ्स ले लो, केमिस्ट्री, आपका बायोलॉजी में से कोई एक भी स्ट्रीम इसमें से अगर आपकी मैच हो रही है जो आप क्लास में पढ़ी है बोलोगे, और यहाँ पे आपको जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो याद रखना आपको, या तो आपकी कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी से बन रहा होगा, या फिर आपके पास फिजिक्स अगर आपने फिर आप ले ली मैथमेटिक्स, तो ये बन गया आपका कॉम्बिनेशन। लेकिन किसी बच्चे ने जो कि बायोकेमिस्ट्री करना चाहता है और उसने डोमेन सब्जेक्ट में उसने बायो बायोलॉजी से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिया, तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी डीयू। तो बात आपको याद रखनी है, इस कोर्स के लिए आप प्रोसीड करना चाहते हो बायोकेमिस्ट्री ऑनर्स के लिए, ठीक है, लेकिन आप अगर उसमें बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट ही नहीं ले रहे, तो आपको वो डीयू फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं करने वाली। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो कॉम्बिनेशन के अंदर आप जब डोमेन सेलेक्ट करोगे तब आपको याद रखना है कि आपको बायो से रिलेटेड, जैसे आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, बायोलॉजी हो गया या फिर बायोलॉजिकल स्टडी, जो भी क्लास 12 में आपके सब्जेक्ट का नाम होगा बायोलॉजी का, तो उससे रिलेटेड ही आपको डोमेन सेलेक्ट करना है, तभी आपका डीयू फॉर्म एक्सेप्ट करेगी। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। तो ये बात याद रखने वाली चीज है। अगली बात कर लेते हैं हम कि आपके बीएससी फिजिकल साइंस के अंदर आपका सेम यही चीज है कि कॉम्बिनेशन वही एक्सेप्ट करेगी जो उसने रिक्वायर्ड होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया तो एक्सेप्ट करेगी, लेकिन आपने ले लिया हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने इसके अंदर फिजिक्स ही नहीं लिया, जो कि आप आगे कोर्स परस्यू करना चाहते हो अप्लाइड फिजिक्स साइंस का, तो इसके अंदर आपको फिजिक्स लेना कंपल्शन है, तो आपको डोमेन के अंदर फिजिक्स लेना जरूरी है। तो अगर आप वो नहीं लोगे तो डीयू फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब यही ऐसे आपके बाकी कोर्सेज भी है। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की। अब इकोनॉमिक्स में जब बात करें तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आपको क्या बोल रखा है उसने, लिस्ट है कोई एक लैंग्वेज, दूसरी आपको मैथमेटिक्स लेना कंपल्शन है, और कोई भी दो सब्जेक्ट जो B1 में से आप ले सकते हो। तो देखो किसी बच्चे ने अगर उसमें मैथमेटिक्स ही नहीं लिया तो वो कंसिडर ही नहीं होगा उसका फॉर्म। तो इस बात को याद रखना है, डोमेन के अंदर आपको मैथ्स लेना कंपल्शन है, वरना आप बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे डीयू के अंदर। तो सेम प्रोसेस आपका बीए इंग्लिश के अंदर भी होने वाला है कि इसके अंदर आप क्या क्या चीज देंगे। लिस्ट ए में से आपको इंग्लिश लेना कंपल्शन है, इसकी जगह आप हिंदी नहीं ले सकते। तो अगर आप कोर्स बीए इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हो तो आपको लिस्ट ए लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज इंग्लिश लेनी ही लेनी पड़ेगी, और दो सब्जेक्ट कोई भी B1 में से, और अगला जो सब्जेक्ट होगा वो B1 में से भी हो सकता है, B2 में से भी हो सकता है। तो आपको प्रोग्राम में जो आपके ये जो एलिजिबल के लिए आप जो कोर्स सेलेक्ट करोगे वो आपको इस तरह से हो सकता है, या फिर आप इंग्लिश हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स कुछ भी ले सकते हो, या फिर आपने इंग्लिश ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर कुछ भी लिया आपने, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है अगर आपने ले लिया इंग्लिश हिस्ट्री एग्रीकल्चर और परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें क्या होगा ना आपके दो सब्जेक्ट B2 में से आ गए। ऐसा नहीं करना आपको, आपको दो सब्जेक्ट B1 में से रखना है, और एक सब्जेक्ट या तो वो B1 में से दोबारा हो सकता है, B2 में से भी हो सकता है। दो सब्जेक्ट आपको डोमेन के B1 में से सिलेक्ट करने हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। डीयू ने जो लिस्ट जारी की है B1 और B2 का, आपको वो ध्यान से देखना है। B1 में से ही आपको दो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और B2 में से एक करना है। अगर आप चाहे तो B1 में से ही तीनों कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बच्चे यही गलती कर रहे हैं कि वो एक कर रहे हैं B1 में से, बाकी दो आपके B2 में से कर रहे हैं। तो ये बात याद रखनी है कि डीओ फॉर्म रिजेक्ट कर देगा जिसमें भी B2 में से दो सब्जेक्ट होंगे, क्योंकि आपको वो बोल रखा है एलिजिबिलिटी के लिए आपको दो सब्जेक्ट B1 में से लेने होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो यही जो आपकी मेन अपडेट थी जो डीयू ने आज दी थी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, और उसने एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है, फॉर्म भरने के टाइम पे ये चीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म के रिलेटेड चीजें, कि आपको अभी तक तो 6 मई का लास्ट डेट है, बट ये फॉर्म एक्सटेंड होंगे डेट्स, तो आपको बिल्कुल ध्यान से फॉर्म भरना है। बट आप उससे 6 मई से पहले भरने की कोशिश करो, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। तो आप पहले ही अभी फॉर्म भर लो, अभी भी आपके पास 3 से 4 दिन टाइम है। तो आप फॉर्म आराम से भरो, और ये सब चीजें गलती मत करो। जो जो मैंने बताई है वो उन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी प्रिपरेशन की, कि आप प्रिपरेशन कहाँ से करने वाले हो। तो मेनली आपको मैंने बता रखा है इस चैनल के ऊपर आपको डोमेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट के लिए आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास जितने भी वीडियोस अपलोड हो रहे हो उसकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आ जाए। कल से आपकी करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी आप मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। रात को 8 बजे रोज करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट होगी। आपको रोज करंट अफेयर करवाए जाएंगे, टॉप 10 करंट अफेयर पर डे के आपको करवाए जाएंगे। सेम आपके 2 दिन बाद आपके 5 मई से आपके जनरल नॉलेज की सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। तो आपने वीडियो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। सो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट हो आपके पास तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो।
आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। और भी कुछ पूछना आपको तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो करके आप हमसे पोस्ट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।